मेरे साथ इस वक्त आयुष हैं, जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जबरदस्ती इनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है, मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी होता उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो, मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस। देख तो लो, छोटे छोटे कैसे ये हो जावे। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म? 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। कभी मोबाइल से, उस टाइम तो छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आवे थे, तब जाके देखे थे। साइबर कैफे पे जावे थे, तब जाके देखे थे। थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा, सूरतें याद करी, आयतें याद करी। अब भाई जैसे अब बीपी बढ़ रहा तो हाथ में कंपन है हल्की सी, मैं डर नहीं रहा, घबराहट नहीं है। पर तो उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो आप, और आपके दिल का ये डर खत्म होगा। किसके वीडियो देख रहे थे उस टाइम? तो नाम भी नहीं याद। कोई आ रहा, कोई मिस्त्री आ रहा, काम कर रहा, उसने बयान चला रखा तो बयान सुन लिया तो कि कुल अल्लाह पढ़ो ये होगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आया, सीखा, जाना, अमल करे। भाई आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, देखने वाला साफ सफाई से ईमान ले आवे। ईमान लाने का ये नहीं है कि आप किस बात से ईमान लिया है, किससे इन्फ्लुएंस होकर ईमान लिया है। ईमान आप किसी भी तरीके से ला सको, चांद तारे देख के ईमान ला सको, कुदरत को समझ के ईमान ला सको कि चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, पर एक होगा। मेरी गुनाह क्या है? मैंने अल्लाह को एक कहा। तो कौन चलाता था ये वीडियो? आशु आपकी दुकान पे काम करता है? जी आशु तो जी कितने साल का होगा? 20-22 साल का होगा जी। वो तो छोटा भाई है। वो दुकान पे कहाँ आया वो? चांदनी का छोटा भाई जो है। हाँ, दुकान पे कहाँ आया वो? जिंदगी में दुकान में नहीं चढ़ा वो। ये तो दुकान अभी खुली, उस दुकान पे कहाँ चढ़ा वो? दुकान पे काम भी कर लिया। वो तो लड़के भी तो बताओगे आस पास के। इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन कहाँ से आया? पाकिस्तान का कनेक्शन, फलस्तीन का कनेक्शन जोड़ दिया। आप अपने मुंह से जरक से बताओ। भाई मैंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा, बॉक्सर अली रहे, मोहम्मद अली था उनका नाम। कैसे अमेरिका से थे वो। मैं इनके सामने कह दूं कि भाई मोहम्मद अली से भी इंस्पायर हुआ मैं। लाइटिंग फास्ट थे वो, मैं एक्सरसाइज करता था उनको देख के। सिटअप्स मारते थे, बोलते थे, कहने लगा दर्द होना जब स्टार्ट हो, मैं तब सिटअप से स्टार्ट करता हूँ अपने गिनने। तो आज ये हमारा अमेरिका से कनेक्शन नहीं जोड़ने के, क्योंकि मुस्लिम कंट्री टारगेट पे रहती है थोड़ा सा। पर माहौल ना खराब करो, किसी के मन की सोच है कोई बात नहीं, इस तरह पर माहौल नहीं खराब करना चाहिए। नाम ही नहीं, आपने तो पूरा हुलिया चेंज कर लिया। कब से नमाज वगैरह कर रहे थे आप? कब से? नमाज में जब मेरे से नमाज पढ़नी भी ना आई थी, शॉर्ट्स पहन के, बलियान पहन के, तब भी नमाज पढ़ता था मैं। कहाँ जाते थे? जाननगर में रहता, छत पे जाकर नमाज पढ़ू था। मेरे घर वालों को नहीं पता था जुमा पढ़ने के लिए जुमा पढ़ना वाजिब है। 3 जुमा छोड़ दी तो आप पे कुफ्र का खात्मा होने का अंदाजा है थोड़ा सा। तो जुमा पढ़ने बाहर जाता है सामने से, 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर रह गए। 3-3 घंटे दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा, पर जुमा पढ़ना जरूरी है। अच्छा, अगर अब आपके निकाह की बात करें तो चांदनी से मुलाकात कब हुई, कैसे मिला? अभी तो वो पूछ रहे थे, अभी तो बताया था मैंने कि फिजियोथेरेपी कराने जाता था, तब मुलाकात हुई थी उनसे। कितने साल पहले? 6-7 साल पहले मुलाकात हुई होगी। तब शोल्डर में इंजरी थी, दोनों कंधे के ऑपरेशन करा रखे अब तो मैंने। उसके बाद फिजियोथेरेपी से जब आराम नहीं हुआ। तो चांदनी के साथ आपको जुड़ना था क्या? इसीलिए निकाह का रास्ता चुना? वो चांदनी को भी तो आप जब आप किसी फायदे के लिए कोई काम करो ना, तो आपका फायदा पूरा हुआ, आपका काम पूरा हुआ, आपका फायदा पूरा हुआ, वो छोड़ दो फिर आप। अगर मुझे निकाह उससे फायदे के लिए करना होता ना, या कुछ और बात थी, जब उन्होंने दबाव बनाया कि लड़की पलट रही, वो तो अलग रूम में मुझे क्या पता, कहना लड़की पलट गई, मैं पलट गई होगी, पलट जाओ। ये क्या घर वाले खिलाफ है, मैं पलट जाओ। तुम्हारे घर वाले खिलाफ हैं, पलट जाओ। भाई ऐसा ना करो किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो, जब मेरी वजह से किसी की वजह से, कहने लगे तुम्हारी वजह से दंगे हो जाएंगे, तुमने सामने का लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया। ऐसा ना करो। आपने शादी कहे लड़ाई झगड़ा कौन सिखा रहा? कोई नहीं सिखा रहा। भाई किसी ने अपने धनतेरस पे कोई हथियार पूछ लेने तो नहीं है, कहने भाई जाकर उसके मार का। यही तो बात है, सबके घर में कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा, या इस्लाम में कहीं जाकर किसी में तालीम हो रही, कहने लगा भाई हमला कर देना। ऐसा कुछ नहीं है जी। बल्कि हमारे दुआई में जाके बच जा रहे, क्यों जा रहे हुए? शादी का फैसला कब किया आपने और परिवार को बताया? शादी का फैसला तब करा जब मैं धीरे धीरे ईमान इस्लाम में बहुत ज्यादा आ गया था, मेरा ईमान मुकम्मल होता गया। ये ताउम्र तक, जब तक का मैं रहूंगा, जब तक का जीऊंगा, जितनी मेरे हिस्से में जिंदगी लिख रही होगी, वहां तक का धीरे धीरे करके हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीखने के काबिल रहूंगा। स्टूडेंट रहूंगा, प्रोफेसर नहीं बनने कभी भी। और जी जब आप सीखने के काबिल रहोगे तो आपके बिना कभी कैसे न कैसे किसी तरीके से, जब निकाह की बात आई, मैं निकाह करने में भी निकाह करना जरूरी है, निकाह करो, आपका दीन तभी मुकम्मल होगा। मैंने ढूंढना कोशिश करा किसी से कहा जी मेरा निकाह करवा दो, कोई लड़की आएगा, कोई ऐसे आएगा, बेवा तक निकाह करने को तैयार नहीं होती सरकार। आज कह दो किसी लड़की को, बताऊं क्या कहेंगे, कहने लगा हम इससे निकाह क्यों नहीं कर रहे थे, या हमारे बाप ने हमारे इससे निकाह करनी, क्योंकि यो हालत हो जावे। आप तो प्यार में खड़े सरकार। कहाँ हुआ आपका निकाह? कहाँ हुआ था? मस्जिद में हुआ था। कौन सी जगह? मतलब मस्जिद के बाद दोस्त का मकान था कोई, तो वहां से भी मौलवी साहब आए थे, उन्होंने निकाह पढ़वाया था। दिल्ली में हुआ था? दिल्ली के पास में कोई जगह थी, कोई आसपास ही जगह जा रहा था तब जाए। अच्छा, आपके परिवार का आरोप है, आपके पिताजी ने FIR कराई है पूरे कुरैशी परिवार पर और मौलवियों पर
उनके ऊपर उन्होंने किसी दबाव तरह का किया, है। ब्लैकमेल किया, या तो किसी तरह का दबाव है उनके ऊपर, परिवार पे दबाव, या तो उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है, या अपनी किसी बात से, जिस भी बात से उन्होंने दो करा, पर FIR पूरे परिवार पर हो रही, कुछ बात नहीं हो रहा, कुछ साबित नहीं हो रही। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी वाइफ भी शायद पुलिस की गिरफ्त में है और ससुर जो है आपके उसके फादर चांदनी के, वो भी तो गलत है ना वो, ये तो आपको भी पता, ये तो आपको भी पता गलत है ना वो। FIR कर दी कि कोई ना कोई चाहिए जिसको टारगेट करना, जिसको करना, और फिर मेरे परिवार को कर दिया, मेरे घर की वो बेटी को कर दिया, गलत है ना बात। आपके पिता कह रहे हैं कि हमें हमारे बेटे को हमसे छीन लिया गया, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसे ब्रेन वॉश किया गया पूरा। अब उन्होंने अपना मत रखा, किसी ने उनसे मत रखवाया, उन पर दबाव करवाया, जैसे वो पंडितों के आसपास में कांटेक्ट में रहे, या किसी ने पंडित वगैरह ने कहलवाया, जो भी करवाया वो जाने। अच्छा, ऐसी भी खबरें हैं कि चांदनी कहीं पर जिम में जाती थी, जिम ट्रेनर थी, वहां भी आप मैं नहीं गया उस जिम में, उस जिम में मैं नहीं गया। जब गया तो वो नहीं थी ट्रेनर, और गया तो 10-15 दिन को गया होगा, मुश्किल से नहीं गया। वो तो थी, वो ट्रेनर थी अपने उसमें, लेडीज टाइम वैसे भी अलग थी। अच्छा, ये पाकिस्तानी जो डॉक्टर की बात हो रही है वो कौन है? डॉक्टर इसरार अहमद। क्या उनके वीडियो देखते हो आप? अभी भी देखते हो? वीडियो देख लिया, रेगुलर तो ऐसा है नहीं, कोई निभा के देख लिए, लगातार देख लिया, अब तो माहौल से बदल रहा, पर देखोगे आप तो डॉक्टर इसरार अहमद आएगा, भाई खबीब आएगा, इस्लाम मैगजीव आएगा, स्पोर्ट्समैन भी देखें, तो एक दो तो चलता फिरता सब दीन की बात करते हुए। मान लिया मैंने आपसे कुछ सीख लिया, आपको मेरी बातों में से कोई बात अच्छी लगी, यूं थोड़ा है आपका मेरा कनेक्शन होगा, चलो भाई ये पाकिस्तान का ये जिम्मेदार है उसका इंसान, ये दिल की कुंडी अंदर से खुले सर, बाहर से नहीं खुलती। लेकिन एक चीज बताइए, जब कहते हैं कि धर्म प्यार इश्क जो है वो धर्म नहीं देखता है, नहीं एक जो कहा जाता है आयुष, एक जो कहा जाता है कि प्यार धर्म जात नहीं देखता, तो फिर आप मलिक ही बना लेते, चांदनी मलिक ही हो जाती, तो क्या दिक्कत थी? क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं जो मीडिया और दुनिया कर रही, जो सोशल मीडिया पे बात चल रही। हाँ, आप डॉक्टर वाला भी कर दूंगा मैं। आपकी नजर में ये मसला हो रहा कि आप लड़की का चक्कर है कि लड़की वैसे इस्लाम लाया, मैं इस्लाम लाया, मुझे निकाह करना था, मैंने पेशी रखी, किसी ने हाँ नहीं करी, वो भी नहीं तैयार हुई, किसी तरीके से वो तैयार हुई, मैं उसको स्केचेस बना के देता था, मैं उसको छोटे छोटे रोमांटिक गिफ्ट देता था, तब जाओ कैसे वो हाँ तैयार हुई। फिर साथ में रहने की बात आई, घर वालों से बात रखी, अब जाके तो जो घर वालों से फरवरी में बात रखी थी, 4 फरवरी के आसपास से, वो दिन था, आज का दिन था, मेरे घर वाले तैयार ही नहीं, और इतना उतार चढ़ाव, लोगों का दबाव और सारी बात का कहने लगे, तो यही हो गया। तो अब आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं, चांदनी के साथ रहना चाहते हैं? वो भी मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार, ये थोड़ा है कि ये परिवार नहीं है और वो परिवार नहीं, ये भी तो परिवार ही है। परिवार तो कह रहा है कि पहले आप वापसी करो तब रखेंगे। यही तो कह रहा कि ये शर्त नहीं होती, कोई लव में कंडीशंस नहीं होती सरकार, पर जैसे लव में कंडीशन जी होती, अनकंडीशनल लव वाली बात हो जाए, वही ये घुमा फिरा के वही वाली बात आ रही है आपकी कि अगर चांदनी चाहिए थी तो धर्म बदल लेते, धर्मेंद्र की तरह कर लेते, किशोर की तरह, और जब चांदनी मिल गई तो धर्म छोड़ देते। वो ये हो गया ना कि आपने उसकी वजह से करा। मेरा लालच से मतलब नहीं है, मेरा लालच से मतलब नहीं है। तो अब क्या डिमांड है आपकी? क्या पुलिस से क्या डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है, और ये जो करा गया ना एक बार उस पर दोबारा देखा जाए। सरकार चलना फिरना भी, कोई लोग हो जावे, कोई कहीं किसी के घर नहीं जा सकते आप, कोई बात नहीं कर सकते, हाथ नहीं मिला सकते, गले डर है अब क्या आपको किसी का डर है कि आपको धमकाएंगे? समाज में जहर घुल गया संजी, थोड़ा सा सब प्यार से रहे थे, समाज में थोड़ा सा जहर घुल गया, आपस में बहुत ज्यादा फर्क करने लगे एक दूसरे मन में। वो चश्मा पहन के, धर्म का चश्मा पहन के दिखे सब एक दूसरे को, इतने उससे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अच्छा, वो पाकिस्तानी डॉक्टर के वीडियो आप आज भी देखते हैं, क्या है उन वीडियोज में, क्या कहा? जी मैं सभी की देखूं जी, उनकी ज्यादा देखूं मैं सभी की देखूं, जब आप देखोगे आप भी देखोगे। क्या है उन वीडियोज में, क्या बताते हैं? दीन के बारे में सिखावे, दीन सिखावे, कैसे सबके साथ में रहना, कैसे अपना मजहब फॉलो करना, कैसे क्या है, कुरान की आयतें बताएंगे, वो कुरान की सूरतें बताएंगे। तो आपने तमाम कुरान के आयतें वगैरह सब नहीं अजी सिखाने को तैयार नहीं, मैं बता तो रहा, कोई सिखाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर जो आप कह रहे हैं ना, डॉक्टर वाली बात होगी, मैं बैठा था, मैं पहले फजर में जाके बैठ गया था, मैं लोग बाग देखेंगे, मैं सुबह को 4-4:30 बजे मस्जिद में जाके बैठ गया था, उसके बाद में फजर की नमाज पढ़ी, आगे ईद की नमाज पढ़ी, डॉक्टर कुर्सी नंबर तो टाइम टू टाइम आए थे, 6:30 का टाइम था, 6:25 के आसपास आए थे वो, तो तुम्हें टाइम भी बता रहा कैमरे में दिख जाएगा, 6:25 के आसपास आए थे वो आके। जब आपको नमाज नहीं पढ़नी आती थी तब भी मस्जिद जाते थे? क्या नहीं, मस्जिद जाना मैंने बहुत बाद में 2-1 ऐसे होगा, 2-1 साल पहले तो सामने में शुरू करा, उससे पहले बाहर सामने में शुरू। और ये लंबी दाढ़ी वगैरह रखनी कब से शुरू, क्यों शुरू की? दाढ़ी रखना फर्ज है, आपके गाल की खाल छुप जानी चाहिए, कम से कम इतनी जितने भी आपकी गाल छुप जाए तो उतनी दाढ़ी रखना चाहिए आपको। फिर आपका एक मुछ दाढ़ी, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी कि एक मुछ दाढ़ी होनी चाहिए। दाढ़ी रखना है कि जेंट्स में और लेडीज में थोड़ा फर्क होना चाहिए, मुसलमान का इस तरह का गेटअप होना चाहिए, तो वो है। ये भी आपको उन्हीं वीडियो से पता चला, वही वीडियो देख के? ये तो लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ। तो पढ़ा आपने पूरा सब कुछ? धीरे धीरे सीखता हूँ, जैसे नमाज पढ़ने का किसी ने 1 मिनट की कोई तालीम दे दी, बात बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, पर ये नहीं कि भाई उसने मुझे टारगेट करके भाई तू ये करेगा तब जाकर मुसलमान बनेगा। ये अमल है आपका, मैंने टोपी तो नहीं पहन रखी, वो भी एक अमल है, मगर ये एक अफजल सुन्नत है, एक बड़ी सुन्नत है जो आपको फॉलो करनी है।
तो यानी कि जैसे कहा जा रहा है कि पूरी साजिश थी, तो साजिश जैसा कुछ नहीं था कि पहले आशु को दुकान पे प्लांट किया गया, उसके बाद चांदनी को आंसू plant दुकान किया पे आया नहीं, बेबुनियाद। गया। अर्जी चांदनी को आपके नजदीक लाया गया, मिलवाया गया आपसे बिल्कुल। ये तो सरकार में आप मेरी फोन डिटेल निकलवा दो, मुझे हिंदू और मुस्लिम औरतों के दोनों के प्रपोजल और ये फला फला चीज जा रही कि किसी तरीके से हिल जाओ। बात आवे उन लड़कियों के ऊपर बात आ जाएगी जब उन लड़कियों का अब पता नहीं उनको जानबूझ के किसी ने भेजा या अनजाने भेजा। अब हिंदू लड़की, हिंदू का मुस्लिम का सबका वो आ रहा कि देखे हो कहीं कैरेक्टर का ढिल्ला तो नहीं है या किसी और चीज का तो नहीं है। अलग अलग तरह के प्रपोजल, कोई जमीन का, कोई आपका ओहदे का, कोई पैसों का, कोई किसी चीज का। अब बात ये आ रही, ऐसे भी लोग बात तैयार है कि अल्लाह हमारा कुछ भी बिक जाओ, कुछ हो जाओ, कि अल्लाह इसको हिंदू बना के छोड़ेंगे। अपनी जान पला रहे बात, मान पला रहे बात, अपने अना पे बात ना लाओ। कोई भी सवाल अपने माता पिता से क्या कहेंगे, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? कोई कहने की बात नहीं है, ना कोई जाहिर करने की बात है, बातचीत है, घर परिवार, ये थोड़ा कोई दूर है, वो तो पास में रहे, दिल के नजदीक हैं वो भी और मैं भी उनके, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार है। पर धर्म का थोड़ा सा वो आ गया ना सिस्टम, तो सब में फाड़ होगी थोड़ी सी, वो अलग सोचने लगे कि अल्लाह भाई तो मुसलमान बन गया, अपना अपने धर्म में रहेगा तो अपना है, अन्य नहीं है। लोग बाग इंसान भी नहीं मानते, अल्लाह को इंसान नहीं है, मुसलमान को इंसान भी नहीं सोचता। उसे क्या है, अपने आप तो कोई कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, उसको टारगेट करा जाएगा, कहने लगे तो नॉन वेज खाएगा, ये खाएगा। लेकिन किसी का इकलौता बेटा अगर चला जाएगा तो वो तो कहाँ गया, मैंने थोड़ा छोड़ा अपने माँ बाप को, मैंने परिवार को थोड़ा छोड़ा, मैंने अपने एक जीने का तरीका है मेरा, इस्लाम मैंने अपनाया, दीन को हासिल करा मैंने। बिल्कुल। देखिए ये आयुष हैं जिन्होंने साफ कहा कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि वो चांदनी से मिलने से पहले से जो है वो इस्लाम धर्म की तरफ जो है वो जाना चाह रहे थे। और हाँ, उन्होंने ये बात भी मानी कि वो पाकिस्तान वाले डॉक्टर इशरार अहमद के वीडियो भी लगातार देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि पूरी साजिश के तहत ये तमाम पूरा ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन करवाया गया, उससे साफ तौर पर आयुष ने इनकार किया है।